हेलो स्टूडेंट्स। आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि कल मैंने बौद्ध धर्म के विषय में बताया था आपको कि बौद्ध धर्म जैन धर्म दो ऐसे धर्म हैं जहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद शैव और भगवत धर्म, ये दो धर्म हैं जहाँ पर पहले इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब इनका रेशियो कम हुआ है, लेकिन पढ़ना इनको भी है। ठीक है, कभी कभी यहाँ से एक दो क्वेश्चन रख देते तो पढ़ना उसको भी है, लेकिन बौद्ध धर्म को आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे बौद्ध धर्म को मैंने बताया था कि कोई भी धर्म अगर आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि जिस समय ऋग वैदिक काल और वैदिक काल का समय था, उस समय ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व हो गया, और इस वर्चस्व को यानी कि कम करने के लिए एक नवीन धर्म का उदय हुआ। उस उदय धर्म का नाम था बौद्ध धर्म। जब ये धर्म आया तो इसके पीछे कई कारण थे, और कहा जाए ये क्षत्रिय वंश के थे। और बौद्ध धर्म ऐसा एक धर्म था जिसने सभी के लिए द्वार खोल रखे थे, किसी भी धर्म जात से कोई मतलब नहीं था, और बहुत उदारवादी धर्म था। वास्तव में देखा जाए, भारत ही नहीं विश्व के अन्य कोने में ये धर्म पहुंचा। जैसे श्रीलंका है, जावा है, इंडोनेशिया, इधर तो बहुत ही ज़्यादा प्रचार हुआ। बर्मा में बौद्ध धर्म का बहुत मतलब प्रचार प्रसार हुआ। तिब्बत में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ, चीन में भी हुआ। और बौद्ध धर्म के देखा जाए, आज भारत ही नहीं विश्व के हर कोने में व्यक्ति मिलेंगे। तो वास्तव में ये एक ऐसा उदारवादी धर्म था। इसके पीछे मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म कैसे आया, क्यों आया, ये सब हम बता चुके हैं। कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो आपको हम बता दें। और जैसे कि यहाँ आप देखेंगे, बौद्ध धर्म में कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे उनको भी देख लो। जैसे बौद्ध धर्म, अब बौद्ध धर्म में देखो दो चीज़ें हैं कि हीनयान और महायान। यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हीनयान था, हीनयान को हमने निम्नकृष्ट मार्ग को अपनाया। हीनयान लोगों ने निम्नकृष्ट मार्ग को अपनाया। अब देखो ये दो जो धर्म थे, हीनयान महायान, मैंने ये आपको पहले बताया था कि चतुर्थ बौद्ध संगीत में अलग हुए थे। यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ तो उसमें ये दो धर्मों का उद्भव और विकास हुआ। अब देखो यहाँ हीनयान जो थे, ये निम्नकृष्ट मार्ग को अपनाया, और इसका जो जनक माना गया है वैभाषिक और संतात्रिक, इनको माना गया था। और कहा जाए इन लोगों ने इसका यानी कि प्रचार प्रसार भी किया। अब देखो एक चीज और याद रखना, महायान, महायान को दो भागों में डिवाइड किया गया था, शून्यवाद और विज्ञानवाद। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि हीनयान महायान के संस्थापक कौन थे, किसने महायान की नींव डाली थी। तो याद रखना कि नागा अर्जुन ने डाली थी। और नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ये भी याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जो नागार्जुन थे, इन्होंने शून्यवाद यानी कि शून्यवाद का इन्होंने किया था, जनक थे। और शून्यवाद यानी कि इसको माध्यमिक मार्ग कहा जाता है। इसको किसके नाम से माना गया, तो माध्यमिक मार्ग, ये नागार्जुन थे। इसके बाद विज्ञानवाद, विज्ञानवाद, तो विज्ञानवाद को हमने योगाचार कहा था। क्या कहा, योगाचार, योगाचार। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, योगाचार कहा गया। तो समस्या ये है कि अब विज्ञानवाद, अब ये आया विज्ञानवाद, तो विज्ञानवाद को योगाचार कहा जाता है। विज्ञानवाद के जनक कौन थे, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मैत्रेयनाथ, मैत्रेयनाथ को विज्ञानवाद का जनक कहा जाता है। और इसका प्रचार प्रसार यानी कि प्रचार प्रसार किसने किया था, असंग और वशवंत ने। असंग और वशवंत ने यानी कि विज्ञानवाद का प्रचार प्रसार किया था। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी चीज, उत्कृष्ट मार्ग को अपनाया, महायान धर्म। देखो महायान धर्म को हम आपको बता दें कि महायान धर्म जो था, ये वास्तव में संस्कृत धर्म को अपना लिया था, और हीनयान ने पाली भाषा को अपनाया था। तो महायान ने क्या किया कि महात्मा बुद्ध को ईश्वरी रूप दिया था, और ये कहा था कि महात्मा बुद्ध वास्तव में ईश्वर हैं,
ये ईश्वर का अवतार हैं। और कहा जाए सबसे पहले महायान धर्म ने ही बौद्ध मठों का आयोजन किया, यानी बौद्ध मठ बनवाए। और बौद्ध मठ जब बने हैं तो याद रखना महात्मा बुद्ध की पहली